नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारु देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खबर, राज्य कैबिनेट रे 4 प्रस्ताव को मिला मंजूरी। शनिवार मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अध्यक्षतार आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभाग 5टी गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव उपस्थापित होता बेले 4टी मंजूरी मिली। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा गणमाध्यम को यही सूचना देते। मुख्य शासन सचिव कहते बैठक में गृह और नगर उन्नयन विभाग में मुख्यमंत्री सहर विकास योजना 6100 कोटी अनुमोदित कर भित्तिभूमि उन्नति होगा सह नियुक्ति सृष्टि होगा। जैव प्रजुक्ति विज्ञान और विकास योजना को मंजूरी मिली। 5 वर्ष 1113 कोटी टंका खर्च होगा को व्यय बराद कर खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर, वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहले कथा देइथिले। वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा ओक्स निमापड़ा सम्मेलन में वर्षकर रिपोर्ट कार्ड देले उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा निर्वाचन बेले कथा देइथिले। ऑफिसर आपणक दांड को जिबे 11टी विभाग 33 जन ऑफिसर को सामना को आनीछि बोली सम्मेलन में प्रभात परिड़ा कहते। जल निष्कासन, सड़क निर्माण, मेगा पानीय जल प्रकल्प यार उदाहरण। यह 8टी मंदिर उन्नतीकरण अर्थ अनुमोदन 17 लाख टंका व्यय स्वर्ग रथ प्रदान करा जायछि। शिक्षा 22 कोटी, गमनागमन 144 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। पानीय जल क्षेत्र 213 कोटी व्यय करा जायछि। ओक्स निमापड़ा 236 रोड मैप नहीं आलोचना होइछि बोली मध्य कहते प्रभात परिड़ा बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर, आसंता 24 घंटा मध्य झड़ वज्रपात होबार संभावना। 30 जिला को सतर्क सूचना। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आसंता 5 दिन मध्य झड़ वज्रपात और पवन नहीं चेतावनी जारी करिछि। आसंता 24 घंटा मध्य झड़ वज्रपात और पवन नहीं समस्त 30 जिला को येलो सतर्कता जारी करा जायछि। सेही समय मध्य पवनर बेग घनता 30 रु 40 किमी रहिबार संभावना रहिछि। सूचना अनुसार आसंता काली 9टी जिला को येलो सतर्कता जारी करा जायतिला बेले 9 तारिख 2 जिला एवं 10 तारिख 4टी जिला को येलो सतर्कता जारी होइछि। गरम और गुलगुली नहीं 7 तारिख 11 जिला, 8 तारिख 11 जिला, 9 तारिख 11 जिला एवं 10 तारिख 11 जिला को येलो सतर्कता जारी होइछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर, रथयात्रा मंत्री स्तरीय कमिटी गठन। एथिरे रही 4 विभाग। पाखाई आसुचे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा महाप्रभु यह यात्रा को किपरि श्रृंखलित कर मंत्री स्तरीय कमिटी गठन कर उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा अध्यक्षतार यह कमिटी गठन कर आज राज्य सरकार को आईन विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी होती। कमिटी 4 मंत्री सहित आईन विभाग प्रमुख सचिव रही। आईन स्वास्थ्य गृह निर्माण और परिवहन विभाग मंत्री सदस्य रही। अन्य पक्ष आज स्वास्थ्य विभाग पक्षर हाथ धोइबा, स्वच्छ पीवा पानी व्यवहार उपर गुरुत्व दिया जायछि। कोविड को नहीं एबे सारा देश रे भय बढ़िथिबा बेला आम राज्य रे भी जनक पर जन आक्रांत होउचंते। जदियो स्थिति नियंत्रण रे अछि तेबे लोकंको सतर्क रहिबा पई परामर्श दैचंती स्वास्थ्य सचिव। कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा को न जिबाको परामर्श दिया जायछि। ठंडा ज्वर थिले रथयात्रा को जांतुनी। वयस्क व्यक्ति, गुरुतर रोगी रथयात्रा को न जिबाको मध्य परामर्श दिया जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर, अगस्ट 3 रे हबो नीट पीजी परीक्षा। गोटे शिफ्ट रे हबो परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी परीक्षा पाए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम समय सीमा को अगस्ट 3 को वृद्धि करिसेंते। एही परीक्षा चलित वर्ष जून 15 रे अनुष्ठित होबार थिला, किंतु एबे या अगस्ट 3 रे हबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर, गंजाम हम शिल्प। मुख्यमंत्री कहला आमर कथा और काम समान। शनिवार मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी गंजाम जिला गस्तर जाए छतरपुर ठारे समुदाय 12टी शिल्प 28,000 कोटी टंकार उद्योग प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करने सहित कहते जे ग्रीन हाइड्रोजेन, केमिकाल्स और अक्षय शक्ति क्षेत्र में पुंजीनिवेश सहित गंजाम जिला एवं शिल्पायन क्षेत्र में एक नया बेंचमार्क सृष्टि होगा जाउछि। यह द्वारा 15,000 अधिक नियुक्ति सृष्टि होब एवं मेक इन ओडिशा 2025 अभूतपूर्व सफल तार से 4 मास मध्य आमको मिली। आज गंजाम जिला शिल्प क्षेत्र एक नुआ माइल खंड हासिल कर गंजाम जिला समृद्धिर एक नुआ रास्ता खोली मुख्यमंत्री कहते। यही अवसर मुख्यमंत्री निज वक्तव्य कहते जे आमर कथा और काम समान। ओडिशार सुनेली भविष्य आमे जो लक्ष्य रखिचु ताहा निश्चित रूपे पूरण होब। जाजपुर कलिंग नगर में 70,000 कोटी टंकार शिल्प भित्तिप्रस्तर रखा जाइतिला। गतकाली ढेंकानाल 50,000 कोटी टंकार शिल्प भित्तिप्रस्तर रखा
ରହିଛି ଆଉ ଆଜି ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏକାଥରେ ମିଳିବ 3ଟି କିସ୍ତିର 15,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। IIM ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। IIM ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେ କରିବେ। ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ତେବେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 20 ଲକ୍ଷ କରିନାହାନ୍ତି ଇକେୱାଇସି କାଟି ଦିଆଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏଯାଏଁ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି କରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାୟ 5% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଗୁରୁବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 13 ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଆସିବା ପରେ 17 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ 4 ବର୍ଷ ଆଉ କେହି 7 ବର୍ଷ ହେବ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେବା ନେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ଇକେୱାଇସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। 95% ଲୋକ ରାଜ୍ୟରୁ ଇକେୱାଇସି କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ 5% ଲୋକ ଇକେୱାଇସି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଯାଏଁ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଆହୁରି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମିଳିଯିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଦ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ସେହି ଜାଗାରେ ଆଉ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କୋଭିଡ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ତଥା ଦେଶରେ କୋଭିଡ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି। ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ହାତ ଧୋଇବା ଶୌଚ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀରେ କୋଭିଡ ବେଳର ICU କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସଜ୍ଜ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଶ୍ୱାସକର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଶ୍ୱାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଚାକିରି ସ୍ଥାୟୀ ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ପୁଣି ଚାକିରି ନିୟମିତ ଦାବିରେ ଗର୍ଜିଲେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଚାକିରି ନିୟମିତ କରାନଯିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। 2 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ। ହାତରେ ଚକ୍ ବଦଳରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଲଢ଼େଇ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସୁଥିବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମିତ କରାନଯିବା କାରଣରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୟର PMGରେ ରଣ ହୁଙ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବାରଙ୍ଗରେ ଟ୍ରକ୍ ସହ ପିଟି ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ କାର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଆଗୋଟଡୋରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବାରଙ୍ଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କାର ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମିଳିଛି। ଏହି ଧମକ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଏକ PCR କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 5 ଜୁନ୍ ରାତ୍ର 11ଟା ସମୟରେ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସକୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଜିଆବାଦର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ସିଟି ଅନୁସାରେ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଲ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସ ରାତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗାଜିଆବାଦ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ପରିଚୟ ଓ ଅବସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
देखंतु आसिला बड़ खबर मागणा होईगला मेट्रो रे जिबा आसीबा महिला हुंतु के पुरुष देवाक पड़िबनी भड़ा। मेट्रो रे जिबा आसीबा करचंती कि जदि हां तबे आपनक पय एही खबरटी देश लाभदायक कारण मेट्रो रेल निगम गोटे सप्ताह पय मेट्रो यात्रा मागणा करिছে। आगे हां मध्य प्रदेश इंदौर रे 31 मे रो आरंभ होइছে। एपर्यंत एथिरे 1 लाख रे अधिक यात्री यात्रा करि सारिलेनी। एबे आउ मात्र गोटे दिन बाकी अछि। रविवार ठारो इंदौर रो मेट्रो रे बड़ा आदाय आरंभ होबो। यार उद्घाटन परठारो मेट्रो यात्रा करबा पय लोकंक मधुर बहुत उत्साह देखा जाउतबा बेले प्रतिदिन एथिरे यात्रीक संख्या वृद्धि पाउछि। आज रविवार ठारो यात्री मानक ठारो सर्वनिम्न 5 टंका लेखा भड़ा आदाय करा जब जा 75% रियायती सहित स्थिर करा जाइछि। एही भड़ा आसंता सप्ताह पर्यंत कार्यकारी होबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर यूपीआई यूजर्स को पाई बड़ खबर एही दिन बंद रहइबो सब सेवा। एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक रो ग्राहक मानक पाई एक गुरुत्वपूर्ण खबर। आज 8 जून 2025 उभय बैंक रो डिजिटल सेवा किछि समय पाई बंद रहइबो। एही समय यूपीआई नेट बैंकिंग एवं अन्य डिजिटल सेवा उपलब्ध होबो नै। एही सूचना बैंक ग्राहक मानक ईमेल और एसएमएस माध्यम रे जणाई दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर उद्घाटित हैला विश्वर सर्वोच्च चेनाब सेतु। भारत रेल इतिहास रे नवा अध्याय लोकप्रिय हैला विश्वर सर्वोच्च रेल सेतु चेनाब ब्रिज। जम्मू काश्मीर जाए देशवासी को चेनाब ब्रिज उत्सर्ग करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1500 कोटी टंका खर्च रे निर्मित होइছে एही आधुनिक सेतु जार उच्चता 368 मीटर थिबा बेले एही सेतुर दैर्घ्य 1315 मीटर रहिছে। चेनाब ब्रिज पेरिस रो आईफेल टावर ठारो 35 मीटर उच्च। तेबे 1.3 किलोमीटर लंबा सेतु चेनाब नदी ऊपर 368 मीटर उच्चरे निर्मित होइছে। यूएसबीआरएल प्रकल्प अधीन जम्मू काश्मीर रियासी जिले में चेनाब रेलवे ब्रिज निर्माण करा जाइছে। एथि पय 1486 कोटी टंका खर्च होइतबा बेले 30,000 मेट्रिक टन इस्पात व्यवहार करा जाइছে बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विराट कोहली को गिरफ्त करबा पय दाबी सोशल मीडिया रे हैशटैग अरेस्ट कोहली काहेकि ट्रेंड होउचे। भारतीय क्रिकेटर तारका विराट कोहली एबे सोशल मीडिया रे चर्चा रे रहिचंदे किंतु एथर तांको खेल नय बरं हैशटैग अरेस्ट कोहली हैशटैग सह जड़ित एक विवाद तांको चर्चा रे रखिचे। बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम रो निकट रे होइतबा एक ममतुंत वीडियो दुर्घटना पर एही हैशटैग सोशल मीडिया रे ट्रेंड होउचे। एही घटना रे 11 जनकर मृत्यु होइतबा बेले 50 रो अधिक लोक आहत होइचंते बोली खबर मिलिचे। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पानी पाए भारत आगरे डहल विकल पाकिस्तान 4 थर लेखि सारिछि चिठी। भारत और पाकिस्तान मध्य सिंधु जल सिंधु को नहीं उत्तेजना जारी रही। जम्मू काश्मीर पहलगाम 22 एप्रिल 2025 रे होइतबा आतंकवादी आक्रमण पर भारत सरकार को सिंधु जल सिंधु को संगीत रखिबार निष्पत्ति नैथिले। या पर पाकिस्तान रे जल संकट गभीर हेबार लागिছে जहा खरीफ फसल और पीवा पानी पाए बड़ समस्या सृष्टि करिछि। एही संकट रो मुक्ति पाइबा पाए पाकिस्तान एपर्यंत भारत को 4 थर चिठी लेखि सिंधु जल सिंधु को पुनः स्थापन करबा अनुरोध करिछि बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर स्टेडियम बाहर दल चकटा गिरफ है आरसीबी अधिकारी। बेंगलुरु स्टेडियम बाहर दल चकटा घटना को नहीं आसी बड़ अपडेट। घटना को नहीं 4 जन को पुलिस गिरफ करिछि। आरसीबी मार्केटिंग हेड निखिल ससलेंको समेत 4 जन को गिरफ करिछि पुलिस। सूचना जोग्य गिरफ डर रे निखिल मुंबई फरार हेबाकू बसिथिला किंतु समय पूर्व पुलिस एक स्वतंत्र टीम 4 जन को गिरफ करिछि। 18 वर्ष पर आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जितवा ने फैंस बेस उत्साहित थिले। विजय नहीं करा जिबाकू थिबा पेरोड 2 लाख रो अधिक लोक शामिल होइतिले जा फल चिन्नास्वामी स्टेडियम बाहर दल चकटा परिस्थिति उपजी थिले। एककालीन 11 जन प्राण हरैतिबा बेले 40 रो अधिक गुरुतर आहत होई चिकित्सित होउचंदी बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर 80% दिव्यांग को 3500 टंका भत्ता मिलिबो। 80% अधिक दिव्यांग को बढ़िला भत्ता एणिके दिव्यांग को 3500 टंका भत्ता देबे सरकार। 80 वर्ष रो ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिक को भी मिलिबो भत्ता। एही जून 2025 सुधा 80 वर्ष अतिक्रम करथिले भत्ता मिलिबा नै सरकार सूचना देले। एही जून मास रो एही 3500 टंका भत्ता मिलिबो। समस्त डीएसएसओएस को सरकार एने निर्देश दैचंती बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर अवसर नेले पीयूष भारत को जितैतिले 2टी विश्वकप। भारतीय लेग स्पिनर पीयूष चावला क्रिकेटर समस्त प्लाटफॉर्म रो अवसर घोषणा करचंते। पीयूष चावला आज सोशल मीडिया रे तांकर अवसर घोषणा करथिले। चावला 2007 टी20 विश्वकप एवं 2011 एक दिवसीय विश्वकप रे भारतीय दल अंश थिले। भारतीय दल महेंद्र सिंह धोनी को अधिनायकत्व से 2टी विश्वकप जीतिथिला। 36 वर्ष पीयूष चावला इंस्टाग्राम रे लिखिचंते मो कृतज्ञतार सहित एही अध्याय रो शेष करूची। मो क्रिकेटर समस्त प्लाटफॉर्म अवसर नेउची। एही सुंदर यात्रा रे मते सर्वदा समर्थन करबा पाए समस्त को धन्यवाद। या सहित पीयूष चावला एक लंबा पोस्ट मध्य शेयर करिसंदी बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर
ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର 6ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ 6 ଅପରାଧୀ ଗିରଫ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ 6ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହେବା ସହ 6 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟରେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଅପରାଧୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସଡି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ଅଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।